कुक टीवी। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियां भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा, वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है, तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें, तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। एकता सफलता का मार्ग। मोहन, रोहन और तोशन 3 भाई थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिता ने मोहन को जमीन, रोहन को 2 बैल और तोशन को एक कुआं दी। उन भाइयों को कुछ भी लाभ नहीं आता था, क्योंकि वो उन सभी चीजों को अलग अलग रखते थे। तीनों भाई पैसों के लिए चिंतित रहते थे। उस वक्त उनके दादाजी वहां आए। तुम तीनों दुखी क्यों दिख रहे हो? दादाजी, मेरे पास सिर्फ जमीन है और मेरे पास सिर्फ एक कुआं है। मेरे पास सिर्फ 2 बैल हैं। अगर जमीन, बैल और कुआं अलग अलग रहे तो कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना तुम तीनों एकता से काम करना शुरू कर दो। इससे अच्छी फसल होगी और तुम्हारा मुनाफा होगा। फिर जितना भी मुनाफा होगा उनको तीनों में बांट लेना। ठीक है दादाजी, हम सब एकता से काम करेंगे। रोहन ने अपने बैल और हल के साथ मोहन की जमीन जुताई। फिर मोहन ने पौधे लगाए। तोशन ने अपने कुएं से उन पौधों को सींची। कुछ दिन के बाद वो फसल कटाई के लिए तैयार हो गए। उन तीनों ने अपने धान की बोरी को व्यापारी के पास अच्छी कीमत में बेची। फिर तीनों भाइयों में समान धन बट गई। फिर वह सब एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर कोई काम एकता से किया जाए तो सफलता निश्चित है।